पख्तूनख्वा में गैस न मिलने पर परवेज खटक और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। कहा, आपको वज़ीर-ए-आज़म हमने बनवाया है, खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम ही रहे हैं। ये शिकवा किया गया वज़ीर दिफा की जानिब से और उन्होंने कहा कि अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। परवेज़ खटक की गुफ्तगू पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उठ कर जाने लगे और कहा कि अगर आप मुझसे मुतमिन नहीं हैं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। और इसके बाद वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का मौक़िफ़ भी सामने आया। कहते हैं कि इजलास पे अपने हक़ की बात की थी, जब वो बाहर गए तो उन्होंने कहा कि नाराज़ होकर नहीं, सिगरेट पीने ज़रा बाहर आए। आतिफ़ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ़, इजलास के दौरान क्या कुछ होता रहा? अब तो कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हो चुका है, लेकिन इससे कुछ देर पहले जो हुकूमती इजलास था उसमें बताएगा कि क्या मामलात रहे? जी, आज तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुलाया गया था। कौमी असम्बली के ऐवान से आज मिनी बजट की मंजूरी करानी है और इस हवाले से हिकमत अमली तय करने के लिए और अरकान को जो तरमीम तजवीज़ की गई हैं मिनी बजट में, उस हवाले से एतमाद में लेना था। ताहम जो जैसे इजलास की जो पार्लिमानी में इजलास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदर चल रहा था, तो जो परवेज़ खटक हैं उनकी जानब से जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर जो गैस कनेक्शन की पाबंदी आयद है उस हवाले से उन्होंने ये मौक़िफ़ पेश किया और जिस पर वज़ीर-ए-आज़म और परवेज़ खटक जो है वो आमने सामने हो गए और परवेज़ खटक की जानब से वज़ीर-ए-आज़म पर शदीद तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि एक आपको वज़ीर-ए-आज़म हमने बनवाया है और खैबर पख्तूनख्वा में जो गैस कनेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, गैस बिजली हम पैदा कर रहे हैं और पिस भी हमारी आवाम रही है। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है आतिफ, हम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तज्ज़िकार आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी टेक लेते हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, जो हुकूमती इत्तेहादी तो दूर की बात रहेगी, लेकिन अपने जो उनके वज़ीर दिफा हैं अपनी जमात के अंदर से जो हैं वो आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं, हर कोई परेशान है। हम कह सकते हैं कि अब जो है वो मुश्किल में घिर चुकी है और ये बिल पास करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे हुकूमत? देखें, बज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। आज जिस तरह परवेज़ खटक साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब को खरी खरी सुनाई, माजी में कोई इतनी जुर्रत नहीं करता था। इत्तेहादी तो दरकनार, जब लाहौर पंजाब के सीएम ने कल इशाइया दिया उसमें भी 15-20 लोग कम थे। कहा जा रहा है कि एक अक्सरियत ने वज़ीर-ए-आज़म को मैसेज दिया है कि हम इन हालात में आप गैर मुंतखब लोगों का सहारा ले रहे हैं, आपके साथ नहीं चल सकते, आप इसको अकेले ही हुकूमत चलाना चाह रहे हैं। केपीके ने आपको इतने वोट दी, गैस पाबंदी और दीगर हमें इग्नोर किया जाता है। मेरा ख्याल है कि अब पीटीआई में मजीद ग्रुपबाजी होगी। ये भी कहा जा रहा है कि परवेज़ खटक साहब की जंगीर तरीन के साथ 3 रोज कबल टेलीफोन पे बात भी हुई है और उन्होंने इनके साथ मुशावरत भी की है, क्योंकि परवेज़ खटक और जंगीर तरीन पुराने दोस्त भी हैं। ऐसा लग रहा है कि अब पीटीआई के अंदर खासे ग्रुप सामने आएंगे और इन हालात में तो बजट मिनी बजट मंजूर कराना मुमकिन नहीं लगता, मासवाए के को तीसरी ताकत इंटरफेरेंस करे। अगर ठीक है भट्टी साहब, साथ ही रहेगा। परवेज़ खटक साहब ने गुफ्तगू भी की थी, पहले अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं फिर इस पर बात करते हैं। आपका वज़ीर-ए-आज़म पे 100%। तो फिर ये जो गुफ्तगू सामने आई है मीडिया में, जो नहीं, गैस की बात हुई है, अगर गैस की बात हो प्रॉब्लम को डिस्कस करें, उसका इख्तिलाफ ना लाए जाए। वो इख्तिलाफ नहीं कहते हैं, हम किसी को बनने नहीं देंगे। बंद रास्ते बंद, सीधे हाथ से जाना है। ठीक है भट्टी साहब, आपने जो गुफ्तगू है वो भी मुलाहिजा की है और इसमें इस गुफ्तगू के दौरान एक साफ़ी सवाल कर रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक तो बनने नहीं जा रहा। आपका सर तज्जिया क्या कहता है यहाँ पर, क्या ऐसी कोई सूरत पैदा हो सकती है? देखें, फिलहाल फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की पीटीआई पे गिरफ्त कमजोर हो रही है। कहा जा रहा है कि केपीके के सीएम ने जो बुलवाया था इजलास, उसमें भी लोगों ने खासे खदशात का इजहार किया और कल वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस्लामाबाद पंजाब हाउस में बुलाया तो उसमें भी खासे लोग कम आए थे और वो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म गैर मुंतखब लोगों को ज्यादा साथ लेके चल रहे हैं और हमारा इनके साथ चलना अब ज्यादा मुमकिन नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग दूसरी सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं कि पीटीआई के लोग अगर इलेक्शन वहां से लड़े, उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई बेरोजगारी पर काबू नहीं पाया और जो नजरियाती तौर पर पीटीआई के लोग थे उनको इग्नोर किया जा रहा है। बड़ी बड़ी स्कीमों में उनको
नजरअंदाज किया जाता है। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में यही अगर वजीर आजम ने रवैया ना चेंज किया तो बिल तो दरकिनार, पीटीआई का इकट्ठे रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपने बड़ी साहब जिक्र किया कि पीटीआई पर जो ग्रिप है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कमज़ोर हो रही है, यानी कि इनकी हुकूमत भी अब कमज़ोर हो चुकी है, उतनी स्ट्रेंथन नहीं है इनकी हुकूमत इस वक्त। नहीं, यकीनन देखें, एक तो महंगाई पर बहुत ज्यादा लोगों का रिएक्शन आ रहा है, पीटीआई के जमातों का भी आ रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ज्यादा इंसार गैर मुतरिब लोगों पर कर रहे हैं जिन्होंने कभी कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा और अवाम में नहीं जाना। और ऐसे में केपीके को गैस बंद कर देना, महंगाई करना, स्टेट बैंक को वर्ल्ड बैंक के हवाले करना, इस पर कहा जाए नून अब तो पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी बहुत ज्यादा तनकीद करते हुए नजर आते हैं। और कहा जा रहा है कि 2 रोज कबल भी वजीर आजम को पीटीआई के को 12 लोगों ने अपने खदशात का इजहार किया था कि इस तरह हमारा आपके साथ चलना मुमकिन नहीं लगता। बादी नजर में ये ऐसी खबरें भी आ रही हैं। बिल्कुल। और भट्टी साहब, आगे जाके हम देखते हैं कि मुस्तकबिल करीब में जो अपोजिशन अपनी तहरीक ज़ोरों से चलाने जा रही है, पीपल्स पार्टी का मार्च होने जा रहा है, अदम एतमाद की बातचीत हो रही है, तो ऐसे में अब जब आप अंदरूनी तौर पर इख्लाफात का शिकार है आपकी जमात, अब कैसे अपोजिशन का सामना करेंगे? देखिए, खदशा तो ये है कि कहीं इस एहतजाज में जो अपोजिशन जमातें करने जा रही हैं उसमें पीटीआई के कुछ लोग अरकान असम्बली ही ना शामिल हो जाएं और पीटीआई के लोग भी मौजूदा हुकूमत की गैर दानिशमंदी पर एहतजाज ना करने लग पड़े, क्योंकि महंगाई से हर अरकान असम्बली जब अपने हल्के में जाते हैं तो उन्हें लोगों की गमो गुस्से का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को अपनी रिविजिट करना होगी पॉलिसियां, नहीं तो ये पीटीआई मुझे बिखरती हुई बज़ाहिर बातिल नजर में नजर आ रही है। और अगर आज फाइनेंस बिल जो पेश होने जा रहा है ये पास नहीं करवा सकते, इनके मुखालफत में वोट ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो हम समझेंगे कि अदम एतमाद आ गई। देखें, अगर फाइनेंस बिल पास नहीं होता तो अखलाकी तौर पे वजीर आजम को रहने का जवाब नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत ये एग्रीमेंट पहले IMF से करके चुकी है। उसके बाद अखलाकी तौर पे तो जिस तरह वजीर आजम इमरान खान ने अपना 22 साल जदोजहद किया, तो मेरा ख्याल है शायद वो खुद असम्बलियां तोड़ दें, लेकिन ये फैसला उन्होंने करना है। हमारी अभी एक जराये से बात हुई है कि वजीर आजम ने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, अगर मुझे परवेज खटक के बारे में भी कोई बड़ा फैसला करना पड़ा तो कर गुजरूंगा। और बड़ी साहब, ये सिर्फ महंगाई और गैर मुंतखब लोग ही वजह हैं या कुछ और जोड़ तोड़ का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है और उसी के नतीजे में जो सारा दबाव है वो बिल्ड किया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान या इनकी जमात के ऊपर? देखिए, माजी में जिस तरह पीटीआई को मुतहिद रखा गया था उसमें कुछ और अवामल भी थी, अब वो नहीं रहे। अब लोग खुल के, जैसे इलेक्शन आ रहा है, ये इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है, तो लोगों को MNA को होता है कि हम अगला इलेक्शन जीतेंगे तो आगे जाएंगे ना, तो इसलिए पीटीआई से मेरा ख्याल है मजीद इख्तलाफी बयानात सामने आएंगे जो इमरान खान की पॉलिसियों से पर अदम एतमाद करेंगे पीटीआई के MNA और वुज़रा। जी ठीक है। बट साहब, साथ ही रहेगा कुछ और भी अंदर की जो खबरें हैं वो भी शामिल करना चाह रहे हैं और उस पर भी आपकी टेक लेंगे कि कुछ इसमें जो डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर कर पाए, नाज़रीन के साथ भी। सबके सामने आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, वज़ीर आज़म का परवेज़ खटक को ये सख्त जवाब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होगा परवेज़ खटक, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं हुकूमत जायदाद बनाने के लिए नहीं कर रहा, मेरे ना तो कारखाने हैं, मेरा कोई कारोबार नहीं है, अगर आपकी यही ब्लैकमेलिंग रही तो अपोजिशन को दावत दे दें, वो आकर हुकूमत कर लें। ये जो सारा मामला रहा आमने सामने जो आए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, उस पर पहले वज़ीर दिफा का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि 100% मुझे एतमाद है वज़ीर आज़म पर। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस गुफ्तगू के दौरान जो कहा वो आपको बता रहे हैं कि सबके सामने आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म उठ खड़े हुए और वज़ीर आज़म ने सख्त जवाब दिया परवेज़ खटक को। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होगा परवेज़ खटक, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं हुकूमत जायदाद बनाने के लिए नहीं कर रहा, मेरे ना तो कोई कारखाने हैं और मेरा कोई कारोबार भी नहीं है, अगर आपकी यही ब्लैकमेलिंग रही तो अपोजिशन को दावा दे दें, वो आकर हुकूमत कर लें। इसी काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। भट्टी साहब, गुफ्तगू हमारी जारी थी और इसी दौरान जो वज़ीर आज़म का रद्दअमल था वो भी सामने आ चुका, सख्त रद्दअमल दिया है और अपने वज़ीर दिफा को वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। पहले यही लहजा, यही अल्फाज हमने देखा कि अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, आज अपने ही वज़ीर दिफा के खिलाफ जो है वज़ीर आज़म ये शुबा जाहिर कर रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। देखिए, पहले वो उन्होंने इत्तेहादी जमातों के बारे में इल्जाम लगाते थे कि वो हमें ब्लैकमेल करे, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और मैंने जायदादें नहीं बनानी। फिर यही गुफ्तगू पीटीआई के अंदर से आना शुरू हो गई। हमारी इत्तला है कि परवेज़ खटक के अलावा 2 वुज़रा
ने और भी सख्त खदशात का इजहार किया था और वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसियों पर अज़्म एतमाद का इजहार किया था। तो जब उन्होंने कहा कि मैं जदाते नहीं बना रहा, तो उस पर एक वज़ीर ने बड़ा सख्त कहा, हमें पता है कौन क्या कर रहा है, आप हम मुंतखब लोगों को इग्नोर ना करें। ये तल्ख कलामी सुना है कि ज्यादा हो गई है। अभी एक वजीर जो इस पार्लियामेंट में थे, उनके मैसेज के मुताबिक कि वज़ीर-ए-आज़म सख्त गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि मैं ये धमकी दी है कि मैं इन हालात में असम्बली भी तोड़नी पड़ी तो तोड़ दूंगा, जिस पर कुछ वज़रा ने कहा तोड़ते हैं तो तोड़ दें, आगे हम कौन से इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में रह गए हैं। ठीक है। और भट्टी साहब, जैसे कि अभी ये भी कहा कि मेरे ना कोई कारखाने हैं ना कोई कारोबार है, जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत के अंदर अगर बात की जाए, पार्लिमानी पार्टी का इजलास इसीलिए होता है कि हर कोई अपने ख्यालात का इजहार कर सके, अपने मुतालबात जो मुश्किलें हैं, ज़ाहिर है इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अपने हलकों में जाना है, आवाम को जवाब दें। अगर कोई सवाल करता है तो क्या जो पार्टी के सरबराह हैं या मुल्क के सरबराह हैं, उन्हें इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? बड़ा होने के नाते, जमहूरी निज़ाम होने के नाते, जमहूरी पार्टी होने के नाते सबको सुना जाना चाहिए। इसमें इतना गुस्सा और इतना एकदम तयश में आ जाने वाली क्या बात है? बदकिस्मती है, सियासत में जमहूरियत ही नहीं है। सियासी जमातों में डिक्टेटरशिप है, वन मैन शो है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो। तो इमरान खान साहब खासे अपने रवैये में सख्त जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं और अवाम का रिएक्शन आ रहा है, तो इसलिए पीटीआई के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म को अपना रवैया तर्क करना होगा, वरना उनके करीबी साथी जो उनकी हुकूमत बनाने की मेन रीजन है, पुरोहित खट्टर की फैमिली के 10 से 12 लोग हैं, मैंने सिर्फ वो ही साइड पे हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये बिल पास हो सके। तो वज़ीर-ए-आज़म का ऐसे मौके पर गुस्सा आने की बजाय दानिशमंदी से बेहतर होता कि इसको टैकल कर। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अहम वर्ड आपने यूज़ किया कि दानिशमंदी से इस सारी सूरत को टैकल किया जाना चाहिए था। साथ ही रहेगा आसिफ काजी साहब हमारे साथ मौजूद है। काजी साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं, पहले तो कमेंट कीजिएगा सर, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? जो लहजा, जो अल्फाज पहले अपोजिशन या अपनी इत्तेहादी जमातों के लिए होते थे, आज अपने ही वज़ीर दिफा के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खान साहब को एक बात पहले समझनी चाहिए थी कि उनका तो कोई कारोबार नहीं है, लेकिन जो लोग उनके नीचे हैं उन सब के कारोबार हैं, उन सब के मालियाती मफादात हैं। तो चुनाचे जो मालियाती मफादात आज की सियासत में, मालियाती मफादात में जो है वो सियासत में आपका होना जरूरी हो गया है, वरना आपके मालियाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। तो बुनियादी तौर पर खान साहब और दूसरे खान साहब की जो फितरत है, जो उनके करीबी दोस्तों से मैं मिला हूँ, मेरा तो उनसे कुछ ज्यादा 2-4 दफा ही मुलाकात हुई है, उनके दोस्तों का ये कहना है कि वो अनबेंडिंग है, वो उनको लॉक बार नहीं होती, पंजाबी में कहते हैं ना, कोई लॉक बार नहीं होता किसी चीज का। तो वो किसी वक्त ये जो आप बातें करें, ये भट्टी साहब करें, वो किसी वक्त असेंबली भी तोड़ सकते हैं, जा भी सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आप अगर इमरान खान को माइनस करते हैं, इमरान खान को अगर आप माइनस कर देती है, रियासत भी कर देती है, एस्टैब्लिशमेंट भी कर देती है, हम भी सब कर देते हैं, तो ये बताएं कि ये मुस्लिम लीग नून या पार्टी या मौलाना फजल रहमान के सामने किसको खड़ा करेंगे आप? है ना, ये तरह देखें, उसको हम सबको भी अपना पता है। और बाकी जो कोई हमने ओवर द ईयर ना कोई और पार्टी डेवलप होने दी है, और ये सारे जो नॉन इश्यूज पर लड़ने वाले हैं, इनको यही सियासत में तो। और दूसरी बात जो पहले कर चुका हूँ, क्योंकि कोई बुनियादी तौर पर नजरियाती कथा कलामी की माजरत, अभी मुझे ब्रेक के जाने बढ़ना है, आपसे मजीद भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।